हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आरबी रोजगार में। दोस्तों आज जो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 10 जो है सीडीपी का है। सीडीपी का लेकर के आ चुके हैं। कब पूछा गया? 18 सितंबर 2016 में जो पूछा गया उसका है। इसमें टोटल कितना 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें से अगर अच्छे से कर लेते हैं, टोटल पीवाईक्यू कर लेते हैं, तो आपको इसमें से 25 से 26 क्वेश्चन जो है बन जाएगा आसानी से एग्जाम में। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ऑन कर देंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, और पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वह भी जाकर देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए होते, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो है पहला क्वेश्चन है, एक सेकंड। पहला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सा जो अधिगम के आकलन को उजागर करता है। इसमें जो कौन सा जो है अधिगम के आकलन को उजागर करता है। ठीक है, पहला है शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के तुलना यानी उत्तरों की तुलना करके। ठीक है, मानक उत्तर और विद्यार्थी के उत्तर से तुलना करके। या दूसरा में है शिक्षक से शिक्षार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणाओं की समझ को आकलन करके। ठीक है, और इसके बाद है तीसरा में दिया गया कि शिक्षक पाठ्यपुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करके। और चौथा में दिया गया है कि शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन कर दूसरे के निष्पादन की तुलना करके। तुलना तो नहीं करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक यानी चिंतन पर भी ध्यान देना चाहिए और उनकी अवधारणा पर भी ध्यान देना चाहिए, समझ की आकलन करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है? यानी जो बच्चे के पक्ष में हो। पहला में बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर पहला ही सही हो जाएगा, यानी उनकी आवाज़ और उनको प्राथमिकता देना। ठीक है, तीसरा में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वात्स्की के दृष्टिकोण से सही वर्णन करता है। ठीक है, पहला है पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेते हैं। ठीक है, पियाजे बोलते हैं जो पहले विचार जन्म लेते हैं, और वात्स्की कहते हैं कि भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो ये सही है। ठीक है, दृष्टिकोण से सही वर्णन कर रहा है, ऑप्शन पहला ही सही है। पियाजे क्या कहता है कि ये विचार जन्म लेता पर। ठीक है, विचार। ठीक है, और ये कहता है जो भाषा जो है विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भाषा से ही विचार पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, विचार पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, इसके बाद चौथा में दिया गया है, चार में है विद्यालय की यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादा कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह जानकारी क्यों नहीं हो, सॉरी आज्ञाकारी लिखा हुआ, आज्ञाकारी क्यों नहीं हो। तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुम से कौन शादी करेगा, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, कह रहा है यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करती है, यानी किस और इंगित करती है। ठीक है, इसको देखना है। पहला है लड़कों और लड़कियों के भेदभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। दूसरा लिंग समरूपता, और तीसरा में है लड़की के लिंग की गलत पहचान, और चौथा में बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, लड़कों लड़कियों के स्वभाव के बारे में बताता है यहाँ पर। इसके बाद पाँचवा में दिया गया कि आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। पहला, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। और दूसरा में दिया गया है, दूसरा बी में दिया गया है कि आकलन तथी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है, और सी में दिया गया कि आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बल्कि यानी बंधन और अनुपयोग का भी होना चाहिए। ठीक है,
तो देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। इसके बाद सी के बाद डी में दिया गया है कि आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसे भय और चिंता का संचार न हो। ये डी तो नहीं होगा, डी गलत हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है कौन सा होना चाहिए, 5 को हो जाएगा ऑप्शन चौथा, एक और सी, यानी ए और सी। ठीक है, ए और सी। छठा में दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पहला है खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय में। ठीक है, कह रहा है उनके लिए एक अलग से विद्यालय, अलगाव की बात कर रहा है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा में दिया गया है कि घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। ठीक है, ये भी अलग की बात कर रहा है, यानी स्कूल में नहीं पढ़ने देने की बात कर रहा है। ठीक है, और तीसरा में दिया रहा है कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ये सही है, समावेशी कक्षा की बात करना चाहिए। ठीक है, यानी सभी को एक साथ लेकर के, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले हो चाहे सिंपल हो। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां में दिया गया है कि जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा। पहला, समूह व्यक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनके सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देंगे। दूसरा, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहा जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, सांस्कृतिक। तीसरा में दिया गया कि सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक समान तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहला ही सही हो जाएगा, पहला पूरा सही है। ठीक है, 8वां में दिया गया है कि निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों पर उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। पहला, समीप दूराभिमुख दिशा। ठीक है, समीप दूराभिमुख दिशा, इसमें कौन सा होता है। ठीक है, ये सरल से जटिल की ओर तरफ जाता है। ये कहा जाता है सरल से जटिल की तरफ जाता है। तो पहला का क्या होगा, यानी ए का क्या हो जाएगा, पाँचवा, ए का 5वां इसमें है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, उसके बाद शीर पदाभिमुख, यानी शीर पदाभिमुख, तो दूसरा में क्या होगा, सिर, यानी सिर से पैर की तरफ। सिर दिया हुआ, सिर और पद मीन्स पैर। सिर मीन्स ऊपर, और सिर ऊपर में होता है और पैर मतलब नीचे, पद मतलब नीचे। ठीक है, तो सिर से पैर की दिशा में, तो दो का दूसरा हो जाएगा, यानी बी का दूसरा हो जाएगा। तो बी का दूसरा किसमें है, इसमें है, बी का दूसरा यहाँ है। ठीक है, उसके बाद अनव्यक्तिक भिन्नताएँ। ठीक है, अनव्यक्तिक भिन्नताएँ, तो अनव्यक्तिक भिन्नताएँ क्या हो जाएगा, विभिन्न बच्चों के भिन्न दर से बढ़ते हैं। ठीक है, भिन्न दर से बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 में दिया गया है कि संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। दूसरा, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, संज्ञान और संवेग जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और जुड़े रहते हैं। ठीक है, 10वां में दिया गया है कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए, पहला, सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। नहीं, कभी कभी इसमें दिया गया है 10वां में। इसके बाद दूसरा में दिया गया केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए। केवल वर्ड जहाँ भी आएगा वो नेगेटिव रहेगा, तो केवल वर्ड वाला खत्म, यानी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा में दिया गया कि सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता होना चाहिए। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा चाहिए, कार्यान्वित नहीं होना चाहिए, नहीं दिया रहा, कार्यान्वित होना चाहिए, यानी कार्य करने के लिए उत्सुक होना चाहिए, सब करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 में दिया गया है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। पहला, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। ठीक है, और 11 का दूसरा,
हाँ यहाँ आएगा, रखा दूसरा कैसे कैसे कट के दे देता है, ठीक है। इसके बाद बी में दिया गया है कि बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय समाधान संसाधन के रूप में प्रयोग करके, और सी में दिया गया है कि विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, और डी में दिया गया है कि मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। और इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, 11 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों, ये डी नहीं हो जाएगा, ए बी सी तीनों हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 12 में दिया गया है, 12 में दिया गया है कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है, ठीक है। और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? श्रवण विकलांग का, या दृष्टि विकलांग, या सीख न सकने वाले विकलांग, या सामाजिक रूप से वंचित। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दृष्टि विकलांग को, यानी छुपा देता है, उसके बाद बोलता है कि महसूस करो कि ये क्या है। तो जिसके पास आँख नहीं रहेगा उसी के लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है, यानी अनुभव करके वो सीखेगी। इसके बाद 13 में दिया गया है कि 13 में दिया गया है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो पहले आत्मसमरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, दूसरा उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, और तीसरा में दिया गया है उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यक्त रहने के अवसर देते हैं, और चौथा उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, यानी चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यक्त रहने के अवसर प्रदान करते हैं। इसके बाद 14 में दिया गया है, 14 में दिया गया है, 14 में दिया गया है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। दूसरा, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते, ये तो गलत है। उसके बाद तीसरा में दिया गया कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं दिया जा सकने की सार्थक होते हैं, और चौथा में दिया कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों को ध्यान नहीं रखती है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा बी और सी, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। 15 में दिया गया है कि दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। इनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पहला, संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं। दूसरा, संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। तीसरा, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करना चाहिए। और चौथा में संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगना नहीं है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। इसके बाद 16 में दिया गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश होते हैं। अधिगम क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, निष्क्रिय होते हैं या क्या होता है? अधिगम क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं या सक्रिय होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? सक्रिय और सामाजिक है। क्या है? सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सक्रिय और सामाजिक, ठीक है। अधिगम कैसा होता है? सक्रिय और सामाजिक, ठीक है। अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक होते हैं। अगला क्वेश्चन 17 में दिया गया कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण
है। पहला है शिक्षार्थी को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेक्षण। दूसरा में है कि विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार दिया जाए। तीसरा है छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। और चौथा में एक घनिष्ठ तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार वो अपने अधिगम का अन्वेक्षण करे। ठीक है, इसके बाद 18 में दिया गया है 18 में दिया गया है कि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगना चाहिए जिनमें हो क्या प्रत्यास्मरण, रटना और समझना। दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले एकीकृत कार्यपत्रक। और तीसरा में ड्रिल और अभ्यास। चौथा में पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। ऐसा जो है कौशल विकसित करना चाहिए। इसके बाद 19 में दिया गया है कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। पहला, शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। दूसरा, शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। तीसरा, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होते हैं। और चौथा है, शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। 20 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करता है। शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता। और तीसरा में शिक्षण युक्तियाँ। और डी में है शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेदनात्मक स्वास्थ्य। इसमें से जो है सभी जो है सहायक होते हैं, सभी सहायक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 21 में दिया गया है 21 में दिया गया है कि सार्थक अधिगम है क्या है। वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण। दूसरा, उद्दीपक और उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचार। और तीसरा में दिया गया दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। और चौथा में दिया गया कि निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। तो 21 में दिया गया है ऑप्शन चौथा दिया गया है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। इसके बाद 22 में दिया गया है कि विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। पहला, विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना कि उन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन में और देखते दूसरा क्या है, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। तीसरा में विद्यार्थियों को उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। और चौथा में दिया गया बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों से कैसे जो है सुधार करते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा उपदेशात्मक। 23 में दिया गया कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है, विकास आनुवंशिक और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। दूसरा, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। और तीसरा, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती है। चौथा में दिया गया कि विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सके। इसके बाद 24 में दिया गया है 24 में डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध
मार्गों और निष्कर्षों के रूप में किया जाता है? क्या वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट? दूसरा में चुनौती, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज और पोषण के विभिन्न मार्गों के निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वंशानुक्रम और पर्यावरण। ठीक है। 25 में दिया गया है कि विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य को ढूंढना। इसमें पहला दिया गया कि सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। और तीसरा है, सामाजिकरण से विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। और चौथा में, विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। 26 में दिया गया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या सही कथन को चुने। पहला दिया गया है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। ठीक है। दूसरा में दिया गया कि पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होती है, यानी चरण में नहीं बढ़ता बल्कि ये निरंतर होती है। ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा ही सही हो जाएगा, 26 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यह निरंतर बढ़ते रहता है। ठीक है। इसके बाद 27 में दिया गया है कि जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि पहला में कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं जो बाहरी आकृतियाँ बदल जाए। दूसरा है, वन जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा है, परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। और चौथा में, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो 27 को हो जाएगा ऑप्शन पहला। 28 में दिया गया कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धिबद्ध सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिलान कीजिए। 28 में, संज्ञानात्मक कौन बनते हैं? वायलिन वादक या मूर्तिकार या खिलाड़ी या कवि? तो पहला क्या हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा? इसमें से तो एक ज़्यादा दे दिया है। ठीक है। 28 में पहला का क्या हो जाएगा? तो पहला का क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक, जो वायलिन बजाते संगीतात्मक हो जाएगा। इसके बाद भाषिक कौन होता है? जो कवि होता है वो भाषिक होगा। ठीक है। कवि का भाषिक का कौन हो जाएगा? कवि हो जाएगा। ठीक है। तो पहला का चौथा यहाँ है और यहाँ है। ठीक है। उसके बाद दूसरा बी का दूसरा यहाँ है। ठीक है। उसके बाद तीसरा का अंतर्व्यक्तिक कौन होती है? ये चिकित्सक होते हैं। पहला ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा सही हो जाएगा। और ये स्थानिक क्या होते हैं? स्थानिक खिलाड़ी होते हैं, यानी कैनेटिक जिसके पास रहता है। ठीक है। चल दौड़ने का जो फुर्ती रहता है उसको वो क्या बनते हैं? खिलाड़ी बनते हैं, इसे वो कहा था। ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने। इसके बाद 29 में दिया गया कि लेवात्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। दूसरा में, वयस्कों और साथियों से अन्वयन क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और तीसरा में, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमि बहुत कम होती है। और चौथा में, अपने बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल दे। भाषिक विकास क्या करते हैं? मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देते हैं। 30 में दिया गया कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के बारे में यानी अनेक बातों के लिए आलोचना की गई है की जाती है। आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? पहला है, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया। दूसरा, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। और तीसरा, कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। और चौथा है, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों का
आधारित रखा है। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए इसमें से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन चौथा जो है पूरा सही है। ठीक है, चौथा। चलिए दोस्तों 30 क्वेश्चन CDP का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये 30 क्वेश्चन में पूरा अगर अच्छे से कर लेते हैं तो उसमें से 25 से 26 क्वेश्चन जो है आप लोगों को ऑलरेडी आ जाएगा, फंस जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पर ही PYQ पर ही बेस्ड रहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर आप लोगों का अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में एक कमेंट कर दीजिए कैसा लगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, शेयर करिएगा। ठीक है, और मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।